नमस्कार, मैं हूं गायत्री। आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि दुनिया में जो हो रहा है उसका असली मतलब क्या है और वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट से, जहां एक एयर कनाडा एक्सप्रेस फ्लाइट और एक एयरपोर्ट फायर ट्रक के बीच रनवे पर कोलिजन हो गया। यह कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि एक सीरियस ऑपरेशनल लैप्स है। एयरक्राफ्ट मॉन्ट्रियल से आ रहा था और लैंडिंग के बाद टैक्सिंग फेज में था। इसी दौरान एक फायर ट्रक रनवे क्रॉस कर रहा था और दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस इंपैक्ट में पायलट, को पायलट और ग्राउंड स्टाफ को चोटें आईं। एविएशन एक्सपर्ट्स इसे रनवे इंकर्जन कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। अब जांच इस बात पर है कि क्या यह कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था या कोई मानवीय चूक। अब चलते हैं एक और बड़ी स्टोरी की तरफ, जो आपकी पॉकेट और डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ न्यूज नहीं रहा, इसका सीधा असर गैस प्राइसेस पर दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह इस रूट को कंट्रोल कर सकता है। इस अनिश्चितता की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। इसी बीच एक रणनीतिक खबर यह भी है कि अमेरिका से एलपीजी लेकर एक शिप सुरक्षित भारत पहुंच गया है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि घरेलू मार्केट में कीमतों का संतुलन बना रहे। अब एक बेहद दुखद खबर पिट्सबर्ग से, जहां भारतीय मूल का 11वीं का छात्र गौतम रजनीकांत, जो लापता था, अब मृत पाया गया है। गौतम की मां गायत्री कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील की थी और पूरी कम्युनिटी ने उसे ढूंढने में मदद की थी, लेकिन इस दुखद अंत ने सबको झकझोर दिया है। पुलिस अब फाउल प्ले और मेंटल हेल्थ जैसे हर एंगल से जांच कर रही है। दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है माँ बाप के कंधों पर अपने बच्चे की अर्थी। मेरी संवेदनाएं रजनीकांत परिवार के साथ है। अब बात करते हैं उस पॉलिसी शिफ्ट की जो लाखों लोगों का भविष्य तय करेगी। यूएस वीजा नंबर्स में भारी गिरावट आ रही है। H1B और स्टूडेंट वीजा में सख्ती बढ़ गई है। मतलब है कि अब कंपटीशन और भी टफ होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जैसे विकल्पों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और अंत में एक पॉजिटिव स्टोरी, मैकेंजी स्कॉट ने $42 मिलियन के दान का ऐलान किया है। उनका तरीका सबसे अलग है। वो बिना किसी पब्लिसिटी के सीधे संस्थाओं को फंड देती है। उनका फोकस एजुकेशन और कम्युनिटी उत्थान पर है। यह परोपकार की दुनिया में एक नया बेंचमार्क है। तो आज की चर्चा से साफ है कि दुनिया कई सच्चाइयों में एक साथ जी रही है। एक तरफ संघर्ष और त्रासदी है, तो दूसरी तरफ उदारता और प्लानिंग। मैं थी गायत्री और यह था आज का गायत्री स्पीक्स। अगर आपको यह शो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।